खोपड़ी मार दे मेरे। लोग हो गए लोग। सब सस्ते दाम में जिनी 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 उड़े रे गुलाल हमारे सब सस्ते दाम में। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल चलो रे सब सस्ते दाम में। चलो रे सब सस्ते दाम में हमारे सब सस्ते दाम में। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल चलो रे सब सस्ते दाम में। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो। जब पंच परमेष्टि भगवान की मुनि सोव्रत मारो नाथ। अरे आया तारे बारणे में जोड़िया दोनों हाथ। मुनि सोव्रत स्वामी मेरे भक्ति करो चरण की तेरे। हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती। भाव की कन्या श्वेत सुमन है अर्पित चरणों तेरे। अर्पित चरणों तेरे। हृदय में रहना यही है कहना जिनवर स्वामी मेरे। जिनवर स्वामी मेरे हो बाबा। श्रद्धा के दीपक लाऊं भावों की ज्योति जलाऊं। हम सब उतारे तेरी आरती बाबा हम सब उतारे हैं तेरी आरती। पिता समित्र के राज बुलारे पद्मा माँ के जाए। पद्मा माँ के जाए। राजगृह में जन्म लिया है जन जन मंगल गाए। जन जन मंगल गाए रे बाबा। भक्तों ने कीनी मोती का पाया मेवा। हम सब उतारे हैं तेरी आरती हो बाबा। हम सब उतारे हैं तेरी आरती। भूमि से तुम प्रकट हुए हो दर्शन सबने पाया। दर्शन सबने पाया। खुशियों तो हर दिल में छाई। जय जय
लगाया, जय जयकार लगाया ओ बाबा, चरणों की भक्ति चाहो, हृदय से तुमको ध्याओ, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। लागे लागे रे, लागे लागे रे लगन मुनि सुवत नाम की, लागे गिरे लगन मोह सूरत नाम की, आए शुभ घड़ी आज प्रभु आरती करवा की, आए शुभ घड़ी आज प्रभु आरती करवा की। तेरे दर्शन करके प्रभु जी ऐसा लगता मुझको, ऐसा लगता मुझको, हर एक पल में छवि निहारूं, देखो हर दम तुझको, देखो हर दम तुझको ओ बाबा, तेरे रत मन हरी, सब मीठी मीठी तालियों के साथ में सुखकारी, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। कर जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सो नजर उतार दो, कर चोर मर चले, हीरा मोतिया सो नजर उतार दो, मुनि सुहृत भगवान मारा, मुनि सुहृत भगवान मारा, सोना चांदी वार दो, कर जोर मर चले, हीरा मोतिया सो नजर उतार दो, कर चोर मर चले, हीरा मोतिया सो नजर उतार दो। मुनि सुहृत स्वामी मेरे, भक्ति करूं चरण की तेरे, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। बोले चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान की, परम पूजनीय गुरु मारे का रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की, हारिका संघ की। आज के कोटा से और भरूच वाले दोनों परिवारों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हैं सभी का तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ करें, कल सुबह बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। स्वस्ति भूषणम, स्वस्ति भूषणम। ओम ह्रीं स्वस्ति धाम प्रणेता आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में अर्घम निर्पपामिति। ओम ह्रीं माता जी स्वादवादमती माता जी के चरणों में अर्घम निर्पपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विमल सिंधु को नित नमो, भरत सिंदूर धाम। आदिनाथ भगवान की श्री चमत्कारी बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणनी हरिका माँ शाद्वादमती माता जी की। परम पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्तिमती माता जी की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। महानुभावों, बहुत ही लंबे समय से आने का प्रयत्न मुनीश्वरत के चरणों में नमन की भावना, समर्पण की भावना, अर्पण की भावना लगी हुई थी। पूज्य माता जी का ही बार बार संदेश आया करता था। जैसे ही मैंने इन भगवंत के दर्शन किए, अंदर आनंद आश्रु आ गए। दुनिया यत्र तत्र भटकती है,
मिथ्यात्व का पोषण करती रहती है। शनि ग्रह सबसे ज़्यादा दुख देता है। 7.5 लग जाए या तो निहाल कर देता है या डहा देता है। हम जिनेंद्र देव के भक्त, वीतराग प्रभु के भक्त, न जाने कहाँ कहाँ मिथ्यात्व में इस संसार के कार्यों की शांति के लिए भटकते रहते हैं। थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि वीतराग प्रभु के चरणों की रज मिल जाए और वीतराग धर्म प्रकट हमारे अंदर हो जाए, ऐसे प्रभु की रज ले ले। यही कारण भटकती हुई इस संसार के प्राणियों को संदेश देने के लिए मानो जहाजपुर में कौन सा अनादिकाल से जो चला आ रहा है वीतराग रूपी भगवान का जहाज, वह भगवान अचानक उस अरिष्ट ग्रह की शांति के लिए मिथ्यात्व में भटकते हुए जीवों को शांति प्रदान करने के लिए जहाजपुर में प्रकट हुए। और उसके प्रकट होते ही, भगवान के प्रकट होते ही अनंत अनंत जीवों को अनंत अनंत शांति प्राप्त होगी और हो रही है। और इस क्षेत्र को प्रभु को बाहर लाने का, जिससे कि जन जन को लाभ हो, माता जी ने अपना आत्मसमर्पण किया। महक उठा जहान मुनि सूरत के आने से, महक उठा जहान मुनि सूरत के आने से, जहाजपुर हुआ धन्य भगवंत के दर्शन से, जहाजपुर हुआ धन्य जिनवर के दर्शन से। धन्य धन्य हुआ मेरा मन, धन्य धन्य हुआ मेरा मन, मन भावन मन मोहन मूरत से, मन भावन मोहन मूरत से। स्वस्ति धाम विराजे भगवन जन जन कष्ट मिटाने को, जन जन कष्ट मिटाने को। यह जीव आत्मा का उत्थान चाहता है, किंतु निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरा प्रभु कौन। राग और द्वेष से जो जूझ रहा है, स्वयं में राग और द्वेष से जो स्त्रियां रखता है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखता है, वह प्रभु मेरा कैसे हो सकता है जब स्वयं ही वह सुखी नहीं है। वह पर को सुखी कैसे कर सकता है। इसलिए जिस प्रभु ने सब कुछ छोड़ लिया और सब कुछ पा लिया, संसार की 2 रोटी छोड़ी और अनंत सिद्ध भगवान के पास जो जाकर विराजमान हो गए, अपना आत्म कल्याण कर लिया। संसार के समस्त भोगों का जिन्होंने त्याग कर दिया, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त होकर 18 दोषों से रहित हुए, वे प्रभु ही जन जन का कल्याण कर सकते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की भक्ति में वह शक्ति है जिससे कि संसार छूट सकता है। एक तीक्ष्ण धार है, एक बोथरा चाकू होता है और एक तीखा चाकू होता है। यह वीतराग प्रभु की भक्ति रूपी तीखा जो चाकू है, यह अष्ट कर्मों को नाश करके युक्ति दिखाता है और युक्ति से शक्ति दिलाता है और शक्ति से मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भव्य जीवों मिथ्यात्व का वमन करें और मिथ्यात्व का वमन करके प्रभु का भजन करें, आत्मा में रमण करें और मोक्ष में गमन करें। यही हमारी भावना है। इन मुनीश्वरत प्रभु के चरणों में अपना कोटि कोटि शत शत नमन करते हुए, प्रभु जैसे आपने
मुक्ति में गमन किया, दुखों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया, और जिन गुण संपत्ति जो आपने प्राप्त की वह मेरी निज गुण संपत्ति भी जिन गुण संपत्ति रूप प्रकट हो, यही भावना करती। बोली मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आप बोलोगे ना? भक्ति एक महान है। जिन धर्म में भक्ति का बहुत बड़ा स्थान है, मानतुंगाचार्य, समंतभद्र आचार्य, कुमुदनंद आचार्य, वादिसी आचार्य जैसे महान महान आचार्य हो गए, जिन्होंने जब जब भी जिन धर्म पर संकट आया, भगवान महावीर के बाद आचार्य कुंद स्वामी, जिन्होंने धर्म की रक्षा की। जब कहा गया कि जिन धर्म, कौन सा धर्म महान है, दो भाई, छोटे और बड़े दो भाई, एक कहने लगा मैं बड़ा, एक कहने लगा मैं बड़ा। आचार्य कुंद स्वामी की परीक्षा लेने के लिए कमंडलों में मछलियां डाल दी गई और कहा देखो ये दिगंबरत्व को धारण करने वाला व्यक्ति कमंडलों में मछलियां रखता है, भ्रष्ट है। आचार्य कुंद देव के साथ अरिहंत प्रभु के प्रति अमीट भक्ति भरी हुई थी। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो प्रभु के चरणों का दास बनने जा रहा था, उनकी भक्ति में ये पुष्प चढ़ाने जा रहा था, देखिए मेरे कमंडलों को इसमें पुष्प विराज। जैसे कमंडल उल्टा किया, सुंदर सुंदर फूल की ढेर लग गया। क्या कारण है? भक्ति का प्रभाव है। जिन भक्ति सुमन में तू रम जा मुक्ति पुरी का राज मिला। जिनेंद्र देव के चरण चर्चक बनना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, जब तक वह उससे बड़े व्यक्ति के पास जाकर उनका सेवक नहीं बन जाता है, उनका अनुयायी नहीं बन जाता, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिसे भगवान बनना है, जिसे परमात्मा बनना है, तो परमात्मा के पास आने के लिए परमात्मा का पहले भक्त बनना होगा। उनकी चरण रज अपने मस्तक पर लगानी होगी। जब तक चरण रज मस्तक पर नहीं लगाएंगे और आशा और तृष्णा में संसार में भटकते रहेंगे, धन दौलत सुख सुविधा की जब तक भूख लगी रहेगी, अनेकों प्रकार की इस व्यक्ति के पास भूखे भरी पड़ी है। कहीं खाने की नाना प्रकार की भोजन की, पाश्चात्य भोजन की भूख लगी हुई है, किसी को पैसे कमाने की भूख लगी हुई है, किसी को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की भूख लगी हुई है, किसी को ज्ञान दान देने की भूख लगी हुई है। भूख सब है, उसके पीछे आशय धन दौलत का है, सांसारिक सुख और भोगों का उपयोग करने का है, तो वह भूख काम की नहीं है। ऐसी भूख लगे प्रभु, ऐसी भूख लगे कि तृष्णा की सारी ज्वालाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि 3 गड्ढे संसार में हैं। इच्छाओं का गड्ढा कभी नहीं भरता, शमशान का गड्ढा कभी नहीं भरता है। भरता है? कितने भी मुर्दे जलाए जाओ सब भस्मीभूत हो जाते हैं। इच्छाओं का तृष्णा कभी नहीं भरता। और समुद्र का गड्ढा, कितनी भी नदियां समुद्र में मिल जाए किंतु उनका गड्ढा कभी नहीं भरता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि कभी भी भूख को मत खोलो, तृष्णाओं की अंगारी को बंद करो, संसार के भोगों से विरक्त हो, वैराग्य की लहर अंदर लाएं। और जब वैराग्य की लहर अर्थात संसार
शरीर भोगों से अंदर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है कि ये संसार असार है, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, संसार से मुझे अलग रहना है, संसार में रहते हुए संसार को अपना नहीं मानना। आज क्या हो रहा है, संसार पहले बहुत बड़ा था, बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे, अब संसार जेब में है। छोटा सा 10 साल का बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे भील हो, सबके जेब में संसार बसा हुआ है। तुरंत खोलता है, संसार को देखता है। मोबाइल, मो मीन्स मुझे, बॉइल यानी उबालना, जो संसार में उबलता रहता है, नहीं संसार में संतप्त होकर भी अपने आप को सुखी मानता है, वह क्या करता है, निरंतर तृष्णाओं की जालों में झुलसता चला जाता है, झुलसता चला जाता है और उसका कभी भी अंत नहीं। आशा गर्तम जो है विश्वम अनुपमम, आशा का गर्त इतना बड़ा होता है कि विश्व उसको अणु के समान महसूस होता है। गुणभद्र आचार्य ने कारिका दी आत्मानुशासन में कि इस जीव को आशा रूपी तृष्णा के कारण विश्व छोटा लगता है, और वह छोटा लगने के कारण अपनी कियत किया कस्य कियम दायाती, कितनी कितनी कैसी कैसी बातों को वह पूर्ण करने में अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। जो मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान प्राप्त हुई है, उसका उपयोग नहीं कर पाता। उस चिंतामणि रत्न की अवहेलना करते हैं। यह नहीं सोचता है कि यह रत्न मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं देव, शास्त्र, गुरु, इनके चरणों में, गुरु हमेशा मिलते नहीं। देव देवालय में विराजमान है तो क्या करें, बताने वाला कौन है, गुरु लोग मार्ग बताते हैं। कदाचित हर स्थान पर गुरु का आलंबन नहीं मिलता है, सानिध्य नहीं मिलता है। एक जिनवाणी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी महान निधि है, जिसके सहारे से हम वह मार्ग दिखाती चली जाती है। उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम अपना मार्ग चुन लेते हैं। किंतु मनुष्य जीवन पाकर यदि लक्ष्य नहीं बनाया, और लक्ष्य नहीं बनाया तो जीवन बंदर की तरह घूमता रहेगा। एक शेर होता है, शेर इतना चतुर होता है कि सियाल यदि कुछ खा ले तो उसके पेट को फाड़कर उसका अंदर का भी निगलने की तैयारी कर लेता है। यह मनुष्य अपने पड़ोसी को देखकर सोचता है कि ये सुखी क्यों है, मैं सुख को प्राप्त हो जाऊं, मेरे पास नहीं है उसकी चिंता नहीं, इसके पास क्यों। उस दुख को जब तक नहीं छोड़ देता है तब तक मुनि सूरत भगवान के चरणों का दास बन नहीं सकता। ये बाहरी गंदगी, ये बाहरी एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है, अपने वालों के प्रति जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट को दूर करना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि जो होता है उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाती। सम्यक दृष्टि जो होता है आवश्यकता की पूर्ति करता है। देशव्रति जो होता है आवश्यकता में को कम करने की भावना करता चला जाता है, किंतु महाव्रति जो होता है वह आवश्यकताओं को भी ग्रहण करना नहीं चाहता, आवश्यकताओं को भी नहीं लेता। इसलिए अपने जीवन में हमें ध्येय बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए कि दूसरे को देखकर वह चीज उनके यहाँ हो वो मेरे पास भी हो। तो क्या हो गया, मिथ्यात्व। क्या हो गया, क्योंकि आसक्ति बढ़ गई। यदि हम जिनेंद्र देव के भक्त हैं तो सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि,
और व्यवहार सम्यक दृष्टि है तो आवश्यकता है जितनी श्रावक वो अपनी आवश्यकता को रखता हुआ और अवश्य क्रियाओं को षट आवश्यक संसार की गर्मी को कोई मिटा नहीं सकता। संसार की गर्मी को मिटाने वाले एक जिनेंद्र देव की संगति होती है, वह चंद्रमा से भी ठंडी हुआ करती है। ये सब खाने की चीज, पहनने की चीज, ये सब दिखावे की चीजें आत्म शांति के लिए पंचेंद्रिय विषयों के प्रति अनुराग को कम करना पड़ेगा। जब तक आसक्ति है विषयों में, पंचेंद्रिय के 28 विषय हैं, उन विषयों में जब तक एक मन और 5 इंद्रिय के अन्य विषय 27 और एक मन रूपी मातंग अर्थात हाथी ऐसा डोलता है कि सारी संसार की वस्तुओं में घुमा देता है। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करने देता है। हमारी आयु बहुत छोटी है, उस आयु के हम आधे भाग में तो सो जाते हैं। आधे का आधा भाग किया खेल कूद पढ़ाई में बिता देते हैं, उसका भी आधा भाग किया तो कहाँ गए? स्त्री के साथ, परिवार के साथ रामायण हो गए। उसका आधा भाग किया, लाठी लेकर चलने लगे, बुढ़ापा आ गया। अब कितना बचा? मुश्किल से 2-4 घंटे मिलते हैं। उन 2-4 घंटों में भी प्रभु की यदि हमने आराधना नहीं की, प्रभु का सानिध्य नहीं पाया, आलस्य बन के रहे तो अलसत से विद्या कुतो। आलसी व्यक्ति को कभी भी विद्या नहीं आती है। और फिर अविद्या से कुतो धनम, जब ज्ञान ही नहीं है तो धन का अर्जन कैसे करेगा? कैसे अपनी आजीविका चलाएगा? कैसे दान करेगा? अपनी आय का 10% दान करना है। जो दान नहीं करता है तो वह निर्माल्य का भोग करता है, और जो निर्माल्य का भोग करता है तो श्रवण बेलगोला में प्रशस्ति लिखी हुई है कि जो निर्माल्य का भोग कर लेता है विष्टा का 60,000 बार कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए 10% अपनी आय का दान करते जाते हैं तो पैसा धन बढ़ता चला जाता है। तो अविद्यस्य कुतो धनम। और फिर उसके बाद जब धन नहीं है तो मित्र भी कोई नहीं बनता। अधनस्य कुतो मित्रम। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप दारिद्र्य से घेरे हुए हैं, दरिद्र कहलाने लगे। कोई संगति करने को तैयार नहीं। और अमित्रस्य कुतो सुखम। बिना मित्र के कभी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मित्र को ही अपनी बात कही जाती है। मित्र ही सबसे अच्छा प्यारा सुख दुख का साथी होता है। दोस्ती दो की होती है, खाने और पिलाने की, किंतु मैत्री प्राणी मात्र के प्रति होती है। ऐसी मैत्री करना जिससे कि जीवन सुख की ओर ले जाता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ो। आचार्य कहते हैं विरम विरम वा यादि पदार्थ रम रम मोक्ष पदेर्थ हितार्थम। हे जीव, तुम बाह्य पदार्थों से विरम हो और मोक्ष के हितकारी जो पदार्थ हैं उनमें रम जाओ। किंतु हमारी चाल उस वक्त तो लगता है जब संकट आता कि संसार बेकार है,
किंतु थोड़ी ही देर बाद यदि कोई पूछ ले कि तुम सुखी हो संसार में, अभी मैं यह प्रश्न करती हूँ, आप सब सुखी हो? आप सुखी हो? पीछे मैं पूछ रही हूँ, आप सुखी हो? नहीं, आप सुखी हो? सब सुखी ना घर में? ये देखो, ये बहू रानी बोल रही है मैं सुखी हूँ। अब एक बात का प्रश्न का उत्तर आप ही देना। यदि आपको कहीं घूमने जाना या मायके जाना है और आपकी सासू माँ ने कह दिया आज नहीं कल जाना, बताइए क्या होगा? यही तो दुख है। और धर्म जो होता है वो सुख दिलाता है, कभी भी दुख को फटकारने नहीं आता है, फटकने नहीं देना देता है। ऐसे सुख की प्रार्थना प्रभु के सामने करें। हे प्रभु, आपने अपने जीवन में दुखों का शमन किया, कर्मों का शमन किया, आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए प्रभावना की आत्मा की, अर्थात भेद विज्ञान की ज्योति आपने जलाकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। प्रभु मैं भी कब विरम विरम बाह्य आदि पदार्थम, इन बाह्य पदार्थों से कब विश्राम को प्राप्त हूँ, कब विश्राम को प्राप्त हूँ, और मुंच मुंच विषयादि विलोषम, उन विषय आदि कषायों को मैं कब त्यागूं, कब त्यागूं, कब त्यागूं। रुंद रुंद रागादि दोषम, और उन राग आदि दोषों को कब मैं छोड़ूं। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ, किंतु जब मंदिर में आता हूँ तो वैराग्य की छटा दिखती है, किंतु वैराग्य की छटा मंदिर की एक सीढ़ी पर उतरते ही राग की छटा मुझे घेर लेती है। क्यों? क्योंकि भगवान की बात को हम भगवान की यहीं छोड़ देते हैं। रास्ते में चलते हुए बात नहीं करते कि आज मुनि सूरतनाथ भगवान की आरती में क्या बोला गया, भगवान ने कैसे अपने जीवन को संवारा, कैसे अपने जीवन में संस्कार डाले, वो यहीं छूट जाता है। और यदि कोई एक गाली देता है तो दुनिया में वो पिष्ट पेशन होती बार बार, ए वही आज मेरे को स्वस्ति भूषण माता जी ने कहा तू चली जा यहाँ से, बहुत बात कर रही है, माता जी ने मुझे निकाल दिया, महाराज ने मुझे निकाल दिया। एक नहीं 10 लोगों से उस बात को पिष्ट पेशन करते हैं, बार बार उसको रिमेम्बर करते हैं क्या। किंतु भगवान की बात माता जी ने आज प्रवचन में क्यों बोला, माता जी ने आज प्रवचन में क्या कहा कि कंद मूल नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, गंदी वस्तुओं को उपयोग नहीं करना, वो यहीं पर छूट जाता है। रास्ते में किसी महिला को उस बात का प्रचार नहीं कर पाते हैं कि आज माता जी ने कहा कंद क्यों नहीं खाना, क्योंकि कंद जो होता है अंधेरे में उत्पन्न होता है, और अंधेरे में उत्पन्न हुई वस्तु में जैसी शाम होती है मच्छर समूर्छित जीवों का क्या हो जाता है, आवास हो जाता है। उसी प्रकार कंद यानी जमी कंद जो होता है जमीन में अंधेरे में उत्पन्न होता है, तो सारी कीड़े उसके अंदर समर्पित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसी कंद को खाने के लिए, पाप से बचने के लिए माता जी उपदेश देती हैं, किंतु हम आलू के बिना रह नहीं सकते हैं। तो पुण्यम फलम इच्छन्ति पापम यत्नाचार कुर्वन्ति, नहीं भगवान ऐसा कभी नहीं होता है। पूर्वन यत्नाचार पूर्वक पुण्यम कुर्वन्ति, और जब पुण्य करेंगे पाप से भयभीत हो जाएंगे, पाप से डरेंगे। पाप का भय निरंतर अपनी आत्मा में लगा रहता है, वह सम्यक दृष्टि होता है कि मेरे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, मेरे द्वारा भगवान का अभिनय नहीं हो जाए, मेरे द्वारा गुरुओं का अभिनय नहीं हो जाए, मेरे द्वारा परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का अभिनय नहीं हो। यही पुण्य की वृद्धि कराता हुआ, पाप से बचाता हुआ, क्योंकि पाप के उदय में व्यक्ति पाप कर लेता है।
पाप के उदय में व्यक्ति पाप कर लेता है, पुण्य के उदय में कदाचित पाप कर लेता है, और पुण्य के उदय में जो पुण्य कर लेता है वो महापुण्यवान होता है। इसलिए पुण्य का उदय सबसे बड़ा। जिन धर्म मिला, उच्च कुल मिला, उच्च जाति मिली, उच्च गुरु मिले, सब कुछ उच्च उच्च मिलने पर यह पुण्य है। और इस पुण्य में यदि हम महापुण्य करते हैं, षटावश्यक क्रियाओं को करते हैं, जिन धर्म का पालन करते हैं, इनके नियमों का पालन करते हैं, तो हम महापुण्यवान हैं। और वह महापुण्यवान परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में हे भव्य प्राणियों, बार बार पद्मनंदी आचार्य कहते हैं पुण्य की वृद्धि करो, पुण्य की वृद्धि करते हुए पाप की हानि करते हुए अपना जीवन सफल बनाए। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। क्रियाओं को करता चला जाता है, करता चला जाता है, और धीरे धीरे उन आवश्यकों को करते हुए परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे मुनीश्वरत भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के हमें दास बनने के लिए भक्त को आराधक और आराध्य, जो आराध्य हैं उनके प्रति आराधक बनकर उनकी भक्ति करना पड़ेगी। श्रद्धा भी होना और अनुराग भी होना। श्रद्धा है और उनके प्रति अटैचमेंट नहीं है, अनुराग नहीं है तो भक्ति अधूरी है। और अनुराग है और उनके प्रति उनके गुणों में श्रद्धा नहीं है, बस मुनीश्वरत भगवान बहुत अच्छे हैं, ये तो अनुराग हो गया, किंतु उनके गुणों के प्रति श्रद्धा नहीं है। उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन उत्तरोत्तर अभ्युदयों को प्राप्त करके और अंतिम अभ्युदय को प्राप्त किया, यदि यह भी भावना नहीं है तो भक्ति दिखावे की भक्ति है, नाचना करना। साक्षात भक्ति में व्यक्ति इतना रक्त हो जाता है, इतना रक्त हो जाता है कि उसको बाहरी वातावरण मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में 3 भुवन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वह है वीतराग प्रभु। उन वीतराग प्रभु की भक्ति करे, उनमें अनुराग करे, उनमें श्रद्धा करे, उनका चरण चर्चक बनने की कोशिश करे। निरंतर दिन में 24 घंटे में प्रभु के पास अपना आत्मान्वेषण करने के लिए कम से कम 1 घड़ी नहीं, आधी घड़ी भी नहीं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुण्यवाद क्या, 1 क्षण के लिए भी यदि सज्जन पुरुष की, आर्य पुरुषों की और तीर्थंकर पुरुष की, गुरुदेव की यदि 1 क्षण के लिए भी भाव से संगति हो जाती है तो कोटि कोटि भवों के अपराध 1 क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में वीतराग प्रभु की, वीतराग गुरु की और वीतराग धर्म की संगति करते हुए अपने जीवन को कदम कदम पर आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन सुरक्षित करना चाहिए। और प्रभु से यही याचना करना चाहिए, प्रभु जिन गुण संपत्ति, जो गुण आपने प्राप्त कर लिए हैं वह मुझे भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि जैन धर्म उदार है और प्रभु अपनी संपत्ति हमें दे देंगे तो उनकी संपत्ति का घाटा नहीं होता है। इसलिए प्रभु से हम यही कहते हैं, प्रभु आप उदार चेता हैं, हमें अपने समान बना ले, आपकी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए और दुनिया का इससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है, इसी सुख को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की। जब तक पुरुषार्थ नहीं करते हैं भगवान नहीं बनते। 4 प्रकार का पुरुषार्थ आचार्य भगवंतों ने बताया। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करो धर्म सहित,
धर्म तो करते हैं, किंतु उसमें धर्म की जगह अधर्म से उपार्जन किया हुआ धर्म में पैसा लगा देते। इसलिए धर्म सहित धर्म करो, आचार्य ने कहा। धर्म सहित अर्थ का उपार्जन करना जितना आवश्यक है उतना ही प्रॉफिट लेकर द्रव्य का उपार्जन करना, और द्रव्य का उपार्जन कर कर उस द्रव्य का जो उपार्जन हमने किया है उसमें से 10% निर्माल्य है, हमारा नहीं। जितना कमाया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं को आवक होती है, सब महिलाएं तो वर्क नहीं करती हैं, महिलाओं को परिवारों से आता है। महिलाओं को कहाँ से आता है? परिवार वाले देते हैं, तो वही आपकी इनकम है, उसमें से 10% दान कर देना। अर्थ का उपार्जन व्यवस्थित हो जाएगा। तीसरा बताया काम भोग का उपार्जन भी धर्म सहित हो। धर्म के बिना यदि पंचेंद्रिय विषयों का निरंतर भोग करता चले जाएंगे, निरंतर भोग करते चले जाएंगे, तो बाद में समाप्त कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो विद्या होती है, धर्म होता है मित्रम रतेषु, धर्म मृत्यु तक काम आता है, धन काम नहीं आता है, धर्म छूट जाता है। इसलिए धर्म का उपार्जन धर्म सहित करेंगे, अर्थ का उपार्जन धर्म सहित करेंगे, और विषयों भोगों का भोग जो करना है वह भी धर्म सहित करेंगे। पंचेंद्रिय विषयों में यह व्यक्ति सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक लगा रहता है। कैसे? अरहट की घड़ी जो होती है कुएं में, प्राचीन समय में, अभी तो कदाचित यूपी में हमने अभी देखा और कदाचित मिलता है अरहट की घड़ी। कुएं के अंदर एक राउंड अरहट चलता है, उसमें डब्बे होते हैं पानी के भरने के लिए। एक डब्बा भरता है, दूसरा डब्बा खाली हो जाता है। एक भरता है, उस भरे वो को खाली करते हैं, वह खाली होकर वापस पुनः भरता है। ऐसे ही निरंतर अरहट की घड़ी की तरह हमारा यह जीवन निरंतर चलता रहता है। एक समस्या का समाधान हुआ नहीं, दूसरी समस्या सामने आ जाती है, दूसरी समस्या पूरी हुई नहीं, तीसरी चौथी खड़ी हो जाती है। इस दुनिया का यही रिवाज हम निभाकर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं कि हम जीवन में सब कुछ कर लिया, कृतकृत्य हो गए। आचार्य कहते हैं ऐसे नहीं, जीवन को सफल करने के लिए प्रमाद को छोड़ना होगा। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उत्साह होना चाहिए। अच्छे कार्यों को करने के लिए व्यक्ति के अंदर उत्साह जब तक नहीं आता है तो वह उसका प्रमाद गर्त में ले जाता है। इसलिए क्या करना? यत्नाचार पूर्वक पुण्य बढ़ाने की क्रियाओं को करते चले जाना, करते चले जाना, अर्थात पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति में नहीं लगना। हम निरंतर पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति में लगे होते हैं। कभी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में चले जाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय आचार्य देव ने बताए। अपने मन को अच्छा लगे, मनों की अनों की राग और द्वेष की भट्टियों में हम जलते चले जाते हैं। यह खुरदरा है, यह चिकना है। खुरदरे को हटाओ, अवॉइड करो,
राग, राग आग है। यह मुलायम है, बड़ा सॉफ्ट है। आज नींद अच्छा आएगा। ठंडी का मौसम है, गरम गरम पकौड़ी चाहिए। जिह्वा इंद्री का विषय और स्पर्शन इंद्री का विषय दोनों एक साथ प्राप्त करता है। क्यों? गरम जिह्वा इंद्री को चटपटा भी चाहिए और गरम किसको चाहिए? स्पर्शन इंद्री को चाहिए। और इसके विपरीत मौसम आया, कूल, एकदम कूल। इतना ठंडा चाहिए कि पूरा शरीर ठंडा हो जाए। किंतु आचार्य कहते हैं का वहाँ दिव्य अवसर प्राप्त किया, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री अशोक जी जैन सोनम, जिसमें भी एक नाम 2100 में था, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री महेंद्र कुमार जी, नीतीश कुमार जी बंजल गुना से पधारे हैं, वो भी आए और पूज्य माता जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मान की इस बेला को यही समापन देते हुए सभी लोग खड़े हो जाएं और जिनवाणी माँ की स्तुति। तुझे लोकालो सोबानी